भी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पर जोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। पीएसएल में वो हो गया है आज जो शायद बहुत सो ने नहीं सोचा होगा। हैदराबाद एक नई टीम थी। हैदराबाद ने पीएसएल 11 में पहली मर्तबा हिस्सा लिया। पहला मैच खेले हार गए, दूसरा मैच खेले हार गए, तीसरा मैच खेले हार गए, चौथा मैच खेले हार गए, 4 में से 4 हार गए। तो फिर यह तज्जिया हुआ कि अब तो आगे तकरीबन सारे ही जीतने पड़ेंगे तो ही शायद अगले मरहले में क्वालिफाई कर पाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अगले 6 मैचों में से 5 मैच जीत गए, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कमाल कर दिया। फिर आज उनका प्लेऑफ का पहला मैच था मुल्तान सुल्तान से, जो कि उनसे ज्यादा पॉइंट्स टेबल में ज्यादा बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ, मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की और हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान की पूरी टीम को 159 रन पे आउट कर दिया। शान मसूद के अलावा मुल्तान का एक भी खिलाड़ी इंक्लूडिंग स्टीव स्मिथ कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। और जब हैदराबाद की बैटिंग की बारी आई तो ऐसा लगा कि मतलब उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मां सदाकत और उस्मान ने ही 64 रन बनाकर आप समझ लीजिए कि तकरीबन सारे रन ही पूरे कर डाले। यकतरफा मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने पहला प्लेऑफ यानी कि आज का ये वाला मैच जीतकर मुल्तान सुल्तान को पीएसएल 11 से बाहर कर दिया है और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कमाल कर दिया। जिसका मतलब यह हुआ कि अब हैदराबाद ने पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद वाले मैच के लूजर यानी कि इस्लामाबाद से अगला मैच खेलना, यह सामने आ भी रहा है। पेशावर इस्लामाबाद का पहला मैच हुआ, वो था क्वालिफायर, तो जीतने वाला क्वालिफाई कर गया। 70 रन से पेशावर जीता, क्वालिफाई कर गया। इस्लामाबाद हारा है और अब इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच होगा और जो हारेगा उस मैच में वो आउट हो जाएगा, जो जीतेगा उस मैच में वो फाइनल खेलेगा वर्सेस पेशावर। तो बहुत सारी तालियां हैदराबाद के लिए कि कमाल। बासित भाई, ये ठीक है कि जब हम कह रहे थे हैदराबाद जब 4 मैच हारा तो हमने कहा कि यार ये तो बहुत बुरे हालात हैं, तो आप लोगों ने कहा बिल्कुल कि भाई ये ना कहेंगे वो टूर्नामेंट से आउट हो गए, अभी आगे सारे क्या पता जीत जाएं। और वो वाकई सारे एक को छोड़ के जीत ही गए। ये तो कमाल कमबैक नहीं, नई टीम, इतना प्रेशर और उसके बाद ऐसा कमबैक। स्पेशली 4 मैच हारने के बाद वसीम भाई जी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ऐसा लग रहा था आज मुल्तान सुल्तान का मैच पेशावर जल्मी से हो रहा है कि इस तरह आउट किया उनको। इस तरह की परफॉर्मेंस थे ही नहीं हुआ, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और बैटिंग में भी। और मैं भाई खड़े होकर तालियां बजाना चाहता हूँ कि रिजवान भाई ने जो बोला था ना कि ये डिजर्व नहीं करते, इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। अरे ओहो, आप खड़े होके या बैठ के जो भी बताना चाहें क्या बताएंगे इस शिकस्त के बाद? अच्छा जी, देखिए बड़ी परफॉर्मेंस, बहुत ही जबरदस्त। सोच उस वक्त भी नहीं रहा था कोई कि ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे। जी प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे और एक जीत उनको मिली है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यस। और ऐसी टीमें बड़ी डेंजरस होती है टिल फाइनल तक। एक दफा मुल्तान ने भी यही किया था ना, हारते हारते और फिर जीतती चली गई और कप उठा लिया था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। आज जैसे मैच जीते हैं मुल्तान सुल्तान की, बड़ी फ्रेंचाइज थी, बड़ी टीम थी और 159 पे आउट करना, लेकिन शान को क्रेडिट देना चाहिए। फिर भी उसने थोड़ी एफर्ट की, 69 रन बहुत जबरदस्त बनाए। लेकिन बाकी बैटर्स ने जो शॉटें खेली है ना जी, वैसा एस्पेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था कि ऐसी बैटिंग नजर आएगी। बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। टॉप 3 बॉलर्स उनके देख ले, 2-2 विकेटें ली हैं। पेस देखे उनकी 145 प्लस के साथ। बॉलर्स को आज के दिन क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा इजी मैच कर दिया, टॉप क्लास परफॉर्मेंस। और सेमीफाइनल अब नेक्स्ट मैच है। क्या बात। कल प्रिडिक्शन में आप किसका क्या ख्याल था? आपकी क्या राय थी? मुल्तान। आपने मुल्तान कहा था। आपने मुल्तान। आपने हैदराबाद। ये नहीं हो सकता। हैदराबाद नहीं, ये नहीं हो सकता। हैदराबाद। आपने हैदराबाद कहा था? यस सर, और बिला झिझके हैदराबाद का। कोई सोचे बगैर? मैं खड़े होके कहना चाहता हूँ, जी हाँ बिल्कुल सोचे गए बगैर। नहीं, सोच के कहा था मैंने। मैं नहीं मान सकता। मैं जब तक मुझे सबूत नहीं मिलेगा मैं नहीं मानूंगा। मैं देख ले यार। दिखाए कल किसे क्या करता। दिखाए मैं कल पहला एलिमिनेटर है क्योंकि मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान कौन जीतेगा? मुल्तान जीतेगा, यानी आपके ख्याल में कल हैदराबाद बाहर? सर मुल्तान। ओके, हैदराबाद जीतेगा आपके ख्याल में? मुल्तान बाहर? सर हैदराबाद जीतेगा। सर लगता है कि हैदराबाद जीतेगा। सर आपका क्या ख्याल है? हैदराबाद। ओके। कोई वजह ही है कि इस शो के जो पॉइंट्स हैं उसमें हम
बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। वो वाले 3 साल की उम्र से मैं कह रहा हूँ, 3 साल की उम्र से ये तो हर बच्चा बोलता है 3 साल। हाँ, तो मैं भी कह रहा था, मैंने ये तो निकाह को अलग बात कर रहा हूँ। तो इसका इससे क्या ताल्लुक है इसका? इसका ये ताल्लुक है, हैदराबाद क्यों जीता है? हाँ क्यों? क्योंकि उसने वो रन्स बना लिए जो दूसरी टीम ने नहीं बनाए थे। तो लॉजिकल। लेकिन ये शाहिद भाई को कॉपी किया है आपने असल में। देखिए आपने कहा इतना सीनियर स्पोर्ट्स का तजिया कर, जब कह रहे हैं हैदराबाद तो हैदराबाद ही जीतेगा। यार शाहिद भाई के बारे में अब मैं क्या कहूँ, छोड़े। अच्छा वो बात खत्म हो गई। अच्छा नहीं, उसने अपने दिल से कहा था, मैंने अपने दिल। दरअसल हैदराबाद, आप लोगों के दिल कैसे मिले हैं? मतलब हैदराबाद के पास रिदम था, और रिदम जब जिस टीम के पास हो, और जो टीम टूर्नामेंट में सही टाइम पर पीक करती है, पहले 4 मैच हारने के बाद वो यकीन, वो उम्मीद कि हम नहीं आगे के मैच जीतेंगे, अगले 7 में से 6 मैच उन्होंने जीते। और आज उन्होंने जिस तरह मुल्तान को उनके लोएस्ट टोटल पे, आज मुल्तान का ये लोएस्ट टोटल था पूरे टूर्नामेंट में। एक बुरा दिन आया, उसमें वो हार गए। पाकिस्तानी कुछ प्लेयर, उनके गेम अवेयरनेस पे देखें कितना तनकीद होती है। साहबजादा फरहान उन्होंने देख लिया, स्मिथ आउट हो गया, अगले ओवर में वो भी आउट हो गए। अरफात मिनास, उसको सीधा सीधा खेलना चाहिए था, लेग पे खेल रहा है, LBW हो गया। उसके बाद 3 प्लेयर, मोहम्मद नवाज 2 चौके मार लिए, अगली बॉल पे आउट हो गया। गेम अवेयरनेस की बात होती है। कप्तान की शॉट देखिए, कप्तान भी इसी तरह आउट हुआ। तो उनका जो टॉप ऑर्डर था उसको 30 रन पे 50 रन पे आउट कर लिया था, और यही हैदराबाद की जीत थी। और आप देखें हैदराबाद की टीम शुरू में जो हारी है वो इसलिए हारी है कि वो एक छोटे शहर से आए थे, बड़े शहर आए तो घबरा गए। अब वो यूज्ड टू हो गए बड़े शहर के, अब वो यार अभी और ये अमेरिका से ये कमाल है कि 3 सूबों की 3 टीमें प्लेऑफ में आई हैं, KPK, पंजाब, सिंध। ओ, 4 सूबों की जंजीर PSL हो गई है। मतलब क्या बात है। आपको बासित भाई किसी बात से डिसएग्री कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे ना, उनके बैट शॉट सिलेक्शन के, जहां हम बात करें इरफात मिनास की, नवाज की, पहले जो बैटर हैं, जो बैट्समैन हैं, जो रन्स करते हुए आ रहे हैं, उनके बैट शॉट की वजह से ये प्रेशर पड़ा। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से याद है कि स्टीव स्मिथ को शायद गुस्सा आया है थोड़ा सा, बल्ला बल्ला। इधर क्या इधर दिखाएं स्टीव स्मिथ ने क्या किया। Himself and don't see that very often. Actually, that's how I've seen him run out a couple of times, and he doesn't fancy that very often. But yeah, you can see him walking around there like a caged lion. But he's ये नंगी टांगे लेके कौन बैठा? यार आप जो बात करनी वाली वो नहीं करे ना, वो गुस्सा एग्रेशन दिखा रहे हैं प्लेयर। उसमें क्या हुआ होगा? बल्ले नहीं, मतलब बल्ला तो टूटा हो जाए, लेकिन पुरानी आदत है ऑस्ट्रेलियंस की। अच्छा, चाहे ये करंट वाले हों चाहे 90s वाले हों, यही करते 90s के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी ये करते थे। जी, यही करते थे। ग्राउंड में तोड़ता तो तो जुर्माना, हाँ मैं ये पूछना रहा था। लेकिन ड्रेसिंग रूम में नहीं होता ऐसा कुछ? इक्विपमेंट अब्यूज पे हो जाता ग्राउंड में, शीशा वगैरह ओके। तोड़ता, या फिर शीशा विशा तोड़ता तो फिर वो एक दफा टूटा था ना पाकिस्तानी टीम में, किसी ने किसी को मारा था ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, एक बार पाकिस्तान टीम पे हुआ है। नहीं, वो एक दफा आपकी मौजूदगी में भी आपके आसपास नहीं हुआ था? नहीं, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर था, वो मैच नहीं था, प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस में था। उसमें शोएब अख्तर साहब एक किरदार था उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे मोहम्मद आसिफ थे। मोहम्मद आसिफ। अच्छा, तीसरे जो साथ बैठे हुए वो भी बता दे। वो कौन है? वो भूल गया मैं। शाहिद हाँ, अच्छा। शोएब भाई ने बल्ला मारा था मेरा ख्याल है। अब बता और पीछे भागे थे जरा। पोज क्यों ले रहे? और भागते हुए कह रहे, नहीं वो नहीं पता था कि भागते हुए क्या कह रहे थे, लेकिन उर्दू में नहीं कह रहे थे, मुझे पता है जो भी कह रहे थे, पंजाबी में कह रहे थे कुछ। वैसे मेरे अब्बू भी यही करते थे। अच्छा, क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलियन ही थे, तो उनको भी जब भी गुस्सा आता था वो बल्ला मारते थे, बस थोड़ा सा फर्क होता था। क्या? वो मेरे सर पे मारते थे। ये बासत भाई, तो ये आप क्यों बता रहे हो? बात का क्या ताल्लुक है? बासत भाई की भी ये स्टोरी है, शुएब भाई वाली जो बल्ला तोड़ने की। हाँ जी। आपने कब तोड़ा बल्ला? बताएं। अपनी तरफ से बोलता रहता है, ये आप इसकी बात मान लीजिए। आसिफ भाई की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। अब रिकॉर्डिंग देख ले। अच्छा चलो, अब याद होगा, याद रहेगा। पंजाबी से याद आया कि मैं इससे पहले कि हमारे बड़े हरदिल अजीज मेहमान का तारुफ कराऊं, पंजाब का मशहूर नाम, पाकिस्तान का मशहूर नाम, पाकिस्तान की सियासत, आप इनसे एग्री डिसएग्री करें, लेकिन बड़े सियालकोट की सियासत। ख्वाजा साहब तशरीफ लाए जो है, अस्सलाम वालेकुम जो है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि आज आप ब्लैक में बड़े कातल लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। काश मैं भी आपको ये कह सकता, लेकिन बनता नहीं हो रहा। मैंने आज ब्लू पहन लिया है। जी जी, और खैरियत से? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ क्या हाल है? सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे सर? प्लीज, इसीलिए आए। अच्छा ठीक है। कामयाब नाकाम टीमों की बात हो रही है, आप सियासत में बड़े कामयाब हुए, लेकिन मैं कभी सोचता हूँ आप नहीं होते अगर कामयाब सियासतदान तो क्या होता है आप? मैं एक नाकाम क्रिकेटर होता। अच्छा, अगर या फिर हो सकता है हाल लम्हा पुरजोश का होस्ट होता। पूछो क्यों? क्यों?
15 सालों में जो इस शो में तजुर्बे हुए हैं तो मेरा भी हो जाता। अच्छा ठीक सर, आप ये मेरे इस शो पे कमेंट करना जरूरी था आपको, मतलब वो ऐसे ही बस आप प्रेडिक्शन कर दें कि आज का ये PSL 11 का फाते कौन होगा, फिर मैं जरा मेरे ख्याल में हैदराबाद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, और हैदराबाद जो है वो जीत जाएंगे। और आपके ख्याल में हैदराबाद जो जीती है ये शहबाज शरीफ साहब का विजन है? बहुत जबरदस्त विजन दिया है मियां साहब का। ठीक है, क्योंकि अगर ये मोटरवे के ऊपर जो है वो ट्रैवल ना करते तो कैसे पहुंचते मैच में, इसलिए इस जीत ने नहीं मियां साहब का किरदार। ठीक हो गया सर, मैं इजाजत है मेहमान का तारुफ कराऊं? मैं आज नहीं देता। सर इसमें इजाजत देनी होती है क्योंकि प्रोग्राम तो आगे बढ़ना है ना सर। प्लीज। और आपको तो सर मतलब यंग है तो आपको तो बच्चों पे सर के शफकत का हाथ रखना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ आएंगे, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ इस चाह से। तो हमारे आज के मेहमान बड़े हमारे भाई हैं, बड़े एक्टिव, जबरदस्त, और जिस प्रोग्राम में जाते हैं 4 चांद लगा देते हैं। जबरदस्त एक्टिंग और जबरदस्त स्किल्स के हामी, और कौन है कि जो इनके नाम से और इनके काम से वाकिफ नहीं, और एवरीबडी इज अ फैन, हम सब बड़े फैन है। असद भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। असद जी सर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आने का। ऑलवेज एन ऑनर। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। आपको क्या लग रहा है SPSL का क्या बनता नजर आ रहा है? फाते कौन नजर आ रहा है? पेशावर। अच्छा ओके, कराची किंग्स से आपको कोई उम्मीदें थी या बस इतनी ही उम्मीदें थी जितनी उन्होंने पूरी की हैं? हमेशा ऐसे ही, इससे ज्यादा नहीं था? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये हमारी किस्मत में क्यों लिख दिया गया है कि पाकिस्तान की टीम का भी ये हाल, फिर कराची की, हम कब तक, यानी क्या, क्यों हमने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं पता, नहीं समझ में नहीं आता। मैं तो जब से देख रहा हूँ कराची को इतना सपोर्ट करके, आई डोंट नो, ऑन पेपर बड़ी हमेशा तगड़ी टीम रही है, बट जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो सब सामने आ जाता है। और आपके ख्याल में फाइनल पेशावर का किसके साथ होने जा रहा है? यानी इस्लामाबाद के साथ होगा या हैदराबाद के साथ होगा? हैदराबाद आपके ख्याल में खेल लेगा? ओके, लेट्स सी, देखते हैं। तो असद भाई अगर इजाजत दें तो जरा कुछ मासूमाना सवाल इससे पहले कि जरा हम गेम, ये आदि भाई आपके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं या कितने पुराने? हाँ, हमारी काफी बचपन भी, उससे भी 3 साल पहले की दोस्ती, ऊपर मिले थे हम लोग। बचपन से पहले तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्त। अच्छा, आपने देखा बचपन से पहले? नहीं मेरा, अच्छा मैं ठीक है, तो जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक, जरा कुछ चले मासूमाना सवाल करते हैं असद भाई से। सर जो है तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है। मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? आप सारे जो सवाल करते हो जी। वो देख के पढ़ते हो, आपके अंदर से खुद तो नहीं आ रही है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में याद करके तो नहीं आऊंगा ना कि तो फिर आप किस चीज के होस्ट हो? हमसे करा लो। आप करो, ठीक। हाँ चल ये बताइए। नहीं इस तरह नहीं, जरा एनर्जी के साथ ना कि जी ऐसे भाई ये बताइए। ऐसे नहीं, खड़े होके आए ना, जरा हिलजुल करते हुए, एनर्जी स्पार्क के साथ आए ना। हाँ जी जी, आ जा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। नहीं हाँ जी, ये बताइए। हाँ ब्लैंक्स, ये उर्दू में लिखा हुआ है। लोगों के अंदाज नहीं है। मैं भाईजान आप अच्छा करते हो यार। आप तशरीफ रखे रहा, बोलना आसान होता है भाई, आप कमाल है यार। आप सॉरी, मैंने आपको वो समझा जो मैं कह नहीं सकता। अच्छा नहीं ये नहीं बोला, ठीक है मुझे पता है। अच्छा भाई, लोगों को अंदाजा नहीं है, अंदाजा था कि मैं डैश हूं। अच्छा हाँ। इनके मुंह से अच्छा मुझे इनकी स्माइल से लग रहा है कि कुछ लोगों को तो अंदाजा हो गया है। कुछ को तो हो गया, लेकिन अक्सरियत को भी अंदाजा नहीं है कि मैं डैश हूं। तो क्या नहीं ये डैश आपके बारे में, तो हम आपके बारे में आपको ऑप्शंस दें। ये असद सिद्दीकी से सवाल हो रहा है। लोगों को अंदाजा नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। अच्छा ये अंदाजा नहीं है क्या? ओके। इस बात का तो मेरी बीवी को भी अंदाजा नहीं है कि मैं डैश हूँ, कि मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, लेकिन आपने तो बिजनेस में गंवाया भी है, मैंने सुना है। वो तो छोड़ देना यार, पुराना हो गया वो तो। अच्छा तो उसके बाद कहीं? हाँ उसके बाद भी फिर कमाया उसके बाद बहुत जोर का। अच्छा ठीक है। अगर इनको इन्वेस्ट करना हो तो क्या? अच्छा ख्वाजा साहब की तो बड़ी, आप इनसे ले सकते हैं। सर किसी ने पैसा लगाया आजकल, क्या चल रहा है? रियल एस्टेट जी, रियल एस्टेट। आप टिप देंगे इनको कहीं? मैं इनको कहूंगा कि ये जो है वो ये भी मोटरवे। सर इतनी देर में तो मार्केट गिर जाएगी, जल्दी बात करें। उस मोटरवे तर्ज का अगर ये लगाते हैं तो वो इतना तेज गाड़ियां गुजरती हैं। आप मिनिस्टर नहीं, आप किस तरह के जोक्स कर रहे हैं? मैं क्योंकि असद भाई भाइयों की तरह मशवरा दूंगा। अगर आपके पास अगर 12 लाख रुपए हैं, मेरा मशवरा है कि जुए में लगाएं आप, वहाँ बड़ा प्रॉफिट। ये किस तरह की बात है? फजूल नहीं करो, उसी से जीते हैं वो 12 लाख। सर नहीं, जो लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं उनसे कहूंगा
आप डैश हैं, खुश रहें। खुश रहें, कोई टेंशन नहीं है। वैसे मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें होस्ट ने आपसे सवाल किया कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ये बातें फैलाई गई, आपने रिबटल क्यों नहीं दिया? आपने कहा भाई मैं क्यों दूं? और फिर आपने ये भी कहा कि मैं रिबटल दूंगा, वो नई बातें करेंगे, फिर मैं उसका भी रिबटल दूंगा, तो मतलब मैं क्यों दूं? आई थिंक दैट इज द राइट वे। बिल्कुल ये ठीक बात है, नहीं है ना कि भाई अगर कोई कुछ सोच रहा है तो यार सोच लो, खुश रहे भाई, ठीक है, ये मैं आपके साथ हूं इस बारे में। अब पाकिस्तानी अदाकारों के मुकाबले में भारतीय अदाकार डैश हैं। वो तो है नहीं सर, क्या वो अपने हिसाब से बताएंगे ना सर। हाँ जी जी। पाकिस्तानी अदाकारों के मुकाबले में भारतीय अदाकार सॉरी ठीक है, ठीक है, पाकिस्तानी अदाकारों ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई एक छोटा सा हमने अमरीकी जो अदाकार है, नहीं अमरीकी जो सदर है, वो गलत तो नहीं कहा वैसे डोनाल्ड ट्रम्प, वो कोई खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, और असद भाई से हमने गुजारिश की कि जरा यहाँ तशरीफ लाएं। असद भाई इससे पहले कि जरा मुकाबले का आगाज करें, जरा कोई का शेर विर तो सुना के जरा थोड़ी महफिल को औजे सुरैया नहीं मतलब अपने उरूज पे बामे उरूज पे पहुंचा दें। हाँ इरशाद असद भाई हमारे नाना ने एक शेर पढ़ा था, शायर थे वो खुद लिखते थे? हाँ वो अच्छा करते थे, और उनका एक शेर था कि फनी है। अच्छा, कमजर्फ है वो गुब्बारे, कमजर्फ है वो, कमजर्फ है वो गुब्बारे, गुब्बारे बैलून चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमजर्फ है वो गुब्बारे का चंद सांसों में फूल जाते हैं, कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह 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 वाह। अगर आप क्या बात, अगर आपने कंप्लीट कर दिया ना है? हाँ कम कर दिया शुक्र है दूसरी लाइन मुझे देख के नहीं बोली। अगर आपने या तो आप शेर ना सुना है, या तो ऐसा सुना है कि उसमें लफ्ज गुब्बारा भी नहीं आ सकता, और दूसरा वाला भी नहीं आ सकता, ठीक है? ये इजाजत खाली मेहमान को है। मेरे नाना ने एक शेर लिखा था। शायर थे वो? जी। अच्छा, मेरे नाना ने एक शेर लिखा था। ये कितनी पुरानी बात होगी? जब लिखा था तो 1981 3:15 बजे का टाइम था। दैट प्रिसाइज। शहर? नानी जॉगिंग पे गई हुई थी। शहर था रहीम यार खान। ओके अच्छा। तो नाना ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था, थोड़ा फनी भी था। ओके नाना ने लिखा था, मुझे तो याद नहीं है, नाना ने लिखा था। सर मेरे पास 10 मिनट है, मुझे मुकाबला शुरू करना है। आपने सुना है? शुक्र है 2 शेर सुनाए, पूरी गजल नहीं सुनाई, वरना और भी कुछ होता। सर आपने सुनाना चाहते हैं शेर? मैंने अर्ज किया है, ये मेरे नाना ने लिखा था। और नाना जी अर्ज करते हैं जी कि तू मुझे अब भी याद आता है। ये नाना ने कहा? ठीक, बाकी सवालात भी आप उनसे पूछ लें, नाना ने कहा है। अच्छा सर आप नाराज नहीं हो, मैं तो पूछ रहा हूँ। तू मुझे अब भी याद आता है। जी। वसीम तेरे पीछे पुलिस लगी होती है जो वहां से भाग के आता है। वाह, ये नाना ने देखे कभी लिख तो दिया। नाना को कैसे पता लगा कि मैं भाग के आता हूँ? पर करे मैं उस फेज में नहीं आया जिसमें इनके नाना थे। ये बात ठीक है। आपके नाना में फिर भी फायदे में रहे। नहीं, मेरा ख्याल है इससे पहले के बाद नानाओं से आगे निकले। दूसरी बात मैं ये बताऊं, ये क्या ट्रम्प ARY का एम्प्लॉय तो नहीं है? आपको क्यों ऐसा लगा? आपका शो शुरू होता है, उधर उसका शो शुरू हो जाता है। नहीं सर, वो क्या करें, वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक। मुझे लग रहा है कि वो वसीम बदामी 2 बनने को वो हर वक्त क्या करें। सर अभी हम जरा आज के मुकाबले, असद भाई मुकाबले के आगाज से पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल बता दूं। ओ हो नेक्स्ट सेंचुरी हो गई है आपकी टीम की, क्या बात है, जबरदस्त। 46 है और 50 है। बढ़ते हैं आज के पहले गेम के जाने। एक सवाल है, हमने लोगों से पूछा है, आप लोगों ने गैस करना है कि लोगों ने इसका क्या जवाब दिया होगा, ठीक है असद भाई? और जो सवाल हमने लोगों से पूछा वो ये रहा। सवाल हम लोगों से पूछा कि कौन सी चीजें जो लोग खरीदते तो हैं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, खरीद रहे हैं इस्तेमाल। आपने वैसे असद भाई अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ, कौन सी ऐसी चीज आपने खरीद लियो कि यार मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, फिर इस्तेमाल ही नहीं किया या बहुत कम इस्तेमाल किया? मैंने गेमिंग कंसोल लिया। अच्छा। और इस शौक में लिया कि ये तो मैंने खेलना ही खेलना है। हाँ जी। और शायद 2 बार खेला होगा। और कब खरीदा? 3 साल हो गए बस। हाँ। कितने का खरीदा? मैंने 80,000 का खरीदा था। तो फिर रीसेल में कितने आ जाएंगे? निकाले हम रीसेल क्या, वो गायब हो गया भाई, वो गायब हो गया। घर से गायब हो गया? हाँ वो कहीं गायब हो गया। मुझे घर से कौन ले गया? ये अभी मैं ढूंढ रहा था कि मैंने सोचा कि चलो दोबारा खेलता हूँ, तो मुझे मिला नहीं, कहीं होगा। अच्छा। मतलब वो सोचा इतना
फालतू नापैद हो गया था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। कि मतलब गायब हो गया, पता ही नहीं लगा। बड़ी बात है। अच्छा जी सर। आप पास में कोई ऐसा चीज है जो आपने खरीदी हो कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा? वही सोच रहा हूँ। वही सोच रहे हैं, तो आज ही सोच के जवाब भी दे दें। क्योंकि चलो भाई, अब हम मुकाबले का आगाज, तुक्के लगाना शुरू करें। बताएं क्या 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 हो सकता है असद भाई, आदि भाई? ये अपना जेब वाला बनैन। घड़ी नहीं, घड़ी नहीं है। नहीं, घड़ी तो लोग इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ जी, जेब वाला बनैन, जेब वाला बनियान जो। सर ये आप नहीं, मैं नहीं, ये कोई जवाब नहीं। इतना डीप नहीं जा रहे हैं। बल्ब, सेल, बल्ब तो बल्ब तो इस्तेमाल करते हैं ना जब खरीदते हैं तो। सेल वगैरह भी बंदा इकट्ठा इतने सारे ले आते हैं। काम ही है। नहीं यार, सूट तो बंदा पहनता है तो इस्तेमाल भी करता है। नहीं इतना महंगा खरीद ले। अच्छा नहीं, ये नहीं। टी शर्ट्स नहीं, कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं है। नहीं यार कोई शूज, नहीं, कपड़े मतलब ऑप्शन में कपड़े नहीं है। कोई गेम वगैरह, कोई गेम बंदा ले लेता है। नहीं, वो आप ही कर रहे हो काम, बाकी कोई नहीं कर रहा। हाँ, कॉफी बीन्स रखते हैं ना, कम इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, मैं आपको शूज भी नहीं, टीवी भी नहीं, मैं आपको पहला वर्ड बताता हूँ। पहला वर्ड बता, ठीक है? पहला वर्ड है उसका वाव। वाव से क्या होगा? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन नहीं। वाओ भाई अरे बहुत आसान है, आपने अक्सर देखा होगा। मैं हिंट दे रहा हूँ। वॉल क्लॉक नहीं, वॉल क्लॉक तो इस्तेमाल ही हो रही है ना जब से लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है ना, एक चीज पे 3 दिन इस्तेमाल होती है, फिर कपड़े ही लटक रहे होते हैं सारी जिंदगी उस पर। ये जो ट्रेडमिल जो होती है, तो वाव से क्या होगा? वाव से वॉकिंग मशीन। करीब है। वेट लिफ्टिंग नहीं, मतलब ये किस चीज के लिए काम आती है? ड्राइंग। अरे वाह, उर्दू का लफ्ज़ है। वर्जिश करने के लिए, वर्जिश की चीजें। हाँ, वर्जिश। फिर क्या कर? चलो अगला क्या है? अगले का मैं पहला लफ्ज बता दूं। अगले का पहला हर्फ है काफ। कव्वे कौन खरीदता है? और कव्वे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नहीं, कव्वे नहीं है जी। कपड़े तो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, कपड़े तो जी, कपड़े नहीं है। महंगे कपड़े खरीद। कॉफी, किताब। भाई कॉफी अभी तो किताब। अच्छा, आपने खरीदते तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? किताबें क्यों नहीं इस्तेमाल करते? खरीदते हैं तो पढ़ते हैं और फिर रख देते हैं, तो इस्तेमाल तो हो गई ना फिर। हाँ, लेकिन हर रोजाना तो लोग शौक में खरीद, बहुत से लोग खरीद लेते हैं शौक में। आपने आखिरी बुक कौन सी खरीदी थी? वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो तो बचपन में होगी ना, उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इतने साल गुजरे, मैं वो भी पूरी नहीं कर पाया हूँ। तो कुछ नहीं, एस तक पढ़ी है अभी। अच्छा सर, आपने? मैं अपनी जिंदगी पे किताब लिख रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक किताब खरीदी है जो लिखना सिखाती है। वो सीख लूं मैं, फिर लिखूंगा उसके बाद। अच्छा भाई, तीसरा जो ऑप्शन है उसका पहला हर्फ क्या है? तीसरा जो ऑप्शन है वो है डाल। डड्डू। सर क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? सोचते हैं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक पे सोचते हैं, उसके बाद हम जरा वापस आते हैं। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। एक बार फिर सवाल जारी है। सवाल दिखाइएगा कौन सी चीज है? डिनर सेट नहीं है, गलत हो गया जवाब। डॉलर भी नहीं है। ड्राइंग रूम। ढोलकी भी नहीं है। डाइनिंग रूम। ढोल भी नहीं है। डाइनिंग रूम भी नहीं है। और क्या हो सकता है? डांसर। जी, डंडा भी नहीं है। स्टिक्स नहीं, वो भी नहीं है। और अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप दे दो। डिश वॉशर। भाई नहीं, आजकल ना लोग अलग अलग किस्म के प्लान्स लेते हैं। डी से ट्रैवलिंग, अपने आप को जरा फिट रखने के लिए लोग प्लान, डाइट प्लान ले लेते हैं, अमल नहीं कर रहे। लेकिन दो जवाब आपने दिए और एक जवाब आपने दिया है। आखिरी बताएं, आखिरी का जो पहला हर्फ है वो है मीम। हाँ जी असद भाई। मीम। मोमबत्ती जी। मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती नहीं है। मोजे नहीं। माचिस। आप फिर पर्सनल अटैक कर रहे थे। माचिस जी। माचिस भी नहीं है जी। अच्छा, मैं बहुत आसान करने जा रहा हूँ। नहीं, मोबाइल भी नहीं है। ये है, कभी कभी लोग शौक में, जैसे अदनान सिद्दीकी भाई ने इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सिद्दीकी जो कहा है ना, आपको मजा आ गया। हाँ, हालांकि अदनान भाई इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहते हैं बस अदनान भाई बस। तो वो नहीं है। ये वाला मुकाबला, बहुत सारी तालियां। आखिरी 30 सेकंड रह गए हैं। ख्वाजा साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं,
पहली बार शो में है, इसलिए सर ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा है, आप अपने हाथों से हमारे मेहमान को दीजिएगा सर। सर इनके लिए जाए, बहुत सारी तालियां बजा दें सर। जाते जाते 20 सेकंड है, 2 सवाल करेंगे क्रिकेट में, आखिरी गेम की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे आप लोग, बॉलर आए गेंद की 5 सेकंड में बताएंगे। 5 4 बी फाइनल किया है, बी दिखाएं वे, बॉलर आए और बस सुने, हमारे साथ ना खेलेगा बचा वो भेजा। नहीं 5 सेकंड दिखाएं ये दिखाएं। बॉलर आए 10 सेकंड रहे। हाँ जी, ए बी के सी, सी जल्दी बताओ, 5 सेकंड है। 5 4 सी दिखाओ भाई। आदि भाई कह रहे थे ए, लेकिन आदि भाई ने ए कहा था और मेहमान ने नहीं मजाक कर रहा हूं, असल जवाब उन्होंने सी दिया था, इसलिए उनका भी जवाब गलत हो गया। तो इधर भी गलत हो गया, इधर का तो नाज़रीन आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इधर का भी गलत हो गया है। ठीक है, तो असद भाई थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां असद भाई के लिए, और जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।